आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। स्कूटनी क्या है, कैसे अप्लाई करें, क्या इसमें हमारे क्वेश्चंस दोबारा रीचेक होते हैं, कॉपी रीचेक होती है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म OWE अकेडमी पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो होने वाली है विशेष इंपोर्टेंट बात भाई, जो कि आपके काम की है, क्योंकि आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये स्कूटनी क्या होती है और ये स्कूटनी क्या पूरी इसमें कॉपी रीचेक होती है, क्या हमारे जो क्वेश्चंस किए होते हैं वो रीचेक होते हैं, क्या इसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये सारी की सारी बातें और सारे के सारे सवालों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि स्कूटनी का फंडा क्या होता है। बिकॉज कि स्कूटनी की जो डेट है वो अभी चल रही है कि स्कूटनी होती क्या है। स्कूटनी का मतलब ये होता है भाई कि आप कभी कभी देखते होंगे जब टीचर्स कॉपी रीचेक करते हैं तो क्या है कि कभी कभी इवैल्यूएशन में क्या होता है कि कोई टीचर से मार्क्स छूट गया या उसने टोटलिंग जो की है उस टोटलिंग में कोई नंबर छूट गया। तो सबसे पहले तो ये समझिए, नंबर जोड़ने की जो जांच होती है, जो टोटलिंग जो होती है उसको चेक किया जाता है। बिना चेक किए गए उत्तर वो भी चेक किए जाते हैं। मार्क्स जो है चढ़ाने में जो गलती होती है वो भी होती है। अब जो क्या नहीं होता है स्कूटनी के अंदर वो यहां पर देख लीजिए कि भाई कॉपी दोबारा इवेल्युएट नहीं होती है, यानी कॉपी को दोबारा चेक नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि भाई कि जो हैंड रेटिंग, जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो यहां पर नहीं मिलते। जैसे आपने देखा हो सीबीएसई में क्या होता है, एक स्टेप मार्किंग होती है, जितना आपने किया होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ स्टेप तो होता है पर ग्रेस मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है? तो ये होता है स्कूटनी का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। आपको ये समझ आना चाहिए कि दोबारा रिकॉपी इवेल्युएट नहीं होती है, कंपार्टमेंट अलग होता है, स्कूटनी अलग होती है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अब इसमें क्या है कि कौन कौन एलिजिबल होता है इसको फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझेंगे कि जो बच्चे पास होते हैं वो भी इसमें अपनी स्कूटनी करवा सकते हैं, जिन्हें संक्षेप होता है कि भाई मैं 1 नंबर या 2 नंबर और इंक्रीज कर सकता हूं, या कहीं ना कहीं इसमें मार्किंग में गलती हुई है। जैसे मान लो मैं करके आया 70 नंबर का, मैंने घर आके चेक किया 70 मार्क्स आए हैं बट देखा कि रिजल्ट में 30 है, तो मैं उसे चेक करवा सकता हूं। एंड द फेल स्टूडेंट भी करवा सकते हैं कि मान लो 1-2 नंबर से फेल हो रहा है और वो सोच रहा है कि भाई मैं इससे अच्छा करके आया था, मार्क्स कम है, तो मैं स्कूटनी करवा सकता हूं। दूसरा, एक सब्जेक्ट फेल वाले भी करवा सकते हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट फेल वाले भी इसे जो है अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि वो आगे अपनी स्कूटनी की जो कॉपियां होंगी उन्हें अच्छे से चेक करवा सके। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी जो इंपोर्टेंट बात जो थी, मेन इंपोर्टेंट बात है कि भाई इसकी जो डेट है वो 17 मई है। क्या है भाई? 17 मई है। ठीक है, यानी कि कल है भाई इसकी। तो अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया है तो इसका का पूरा आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो इसकी फीस है, एक सिंगल सब्जेक्ट में अगर आप स्कूटनी करवाते हैं तो 500 है, डबल में करवाते हैं तो 1000 है, एंड ट्रिपल में करवाते हैं तो 1500 है। यानी कि पर सब्जेक्ट 500 रुपीज आपका होने वाला है। क्या? पर सब्जेक्ट 500 रुपीज होने वाला है। अगर मैं और इसकी डीप की बात करूं तो भाई ये समझिए, फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड, पूरा का पूरा आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आपका रोल नंबर होगा, है ना। एडमिट कार्ड तो ये है ही है, रोल नंबर होगा जिसमें मार्कशीट की डिटेल्स भी होगी, यानी कि ई मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जो इंटरनेट के द्वारा निकाली गई होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और स्कूल कोड होना चाहिए। जहां पर भी आप रहते हैं स्कूल कोड वहां का होता है। पहले जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड भी चाहिए भाई आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास क्या होगा, स्कूल कोड भी चाहिए आपको। क्या? स्कूल कोड भी चाहिए। स्कूल कोड बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे पास डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 05 है, क्योंकि मैं एमटीजे से हूं, सॉरी एमटीआर से हूं, तो एमटीआर यानी मथुरा का जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो क्या है, 05 है, और स्कूल कोड क्या है, 1344 है। तो इस तरीके से आपका क्या डिस्ट्रिक्ट कोड और स्कूल कोड भी आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे वहां पर इनकी नीड होगी। भाई ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है? सबसे पहला काम आपको करना ही होगा कि आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बोर्ड की वेबसाइट है। वहां पर जाएंगे और वहां पर स्कूटनी फॉर्म का जो लिंक है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपनी डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट चुनने के बाद क्या करेंगे, आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। अगर आप ऑनलाइन फीस जमा करते हैं तो उसका जो चालान होगा उसे सबमिट करेंगे। फाइनल प्रिंट आप यहां से देकर आपका काम फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात हो गई भाई कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भरते हैं, ऑफलाइन भरना चाहते हैं, तो क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा, ट्रेजरी चालान आपको निकालना होगा। ट्रेजरी चालान को पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद, जिस तरीके से ऑनलाइन फिलअप होती है उसी तरीके से उसे ऑफलाइन फिलअप करने के बाद
आपको करना क्या होगा, फॉर्म की चालान की जो रसीद है वो इन सेंटरों में से किसी एक पर भेजनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं बता दूं कि इन सेंटरों में से ये नहीं कि किसी पर ही भेजना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जिस सेंटर पर आ रही होगी, जिस सेंटर के अंडर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ रही होगी, वहां आपको भेजना पड़ेगा। एक और चीज बताओ कि ट्रेजरी फॉर्म जब आप ले रहे होंगे तो उस स्कूल से जहां से आपने 10th या 12th किया है वहां पर जाकर आपको फॉर्म भी लेना पड़ेगा, स्कूटनी का फॉर्म, वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, तब आपको यहां पर ये भेजना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या नंबर बढ़ेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां स्टूडेंट्स का ये होता है, क्या नंबर बढ़ेंगे? बिल्कुल बेटा, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया था और इवेल्युएशन में कोई गलती हुई है, मार्किंग छूट गया या कुछ हुआ है, तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, है ना? डेफिनेटली यहां पर जो है 90% चांस होते हैं कि नंबर बढ़ते हैं। क्या 90% चांस होते हैं नंबर पर बढ़ते हैं? 5% ऐसा होता है कि सेम रहते हैं और 5% ऐसा होता है कि घट भी सकते हैं। अगर मान लो कि टीचर्स ने कोई एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया होगा तो वो उसे कम भी कर सकता है। क्लियर है? यस या नो? ये रियर केस में होता है, बहुत ही रियर केस में होता है। अगर आप इसे 8% करेंगे तो ये 2% हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ये 2% हो जाएगा। बहुत ही रियर केस में होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। तो अगर आपका लकी खराब हो तो ये हो भी सकता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी भाई आज की। अब यहां पर छात्रों के बड़े सवाल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क्या कॉपी दोबारा पढ़ी जाएगी? क्या कॉपी दोबारा पढ़ी जाएगी? भाई देखो, कॉपी दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी, इवेल्युएटिंग का जो मार्किंग है वो दोबारा से आपकी रीचेकिंग होगी। रिजल्ट कब तक आएगा? विद इन द 2 मंथ इसका रिजल्ट आ जाता है। क्या विद इन द 2 मंथ रिजल्ट आ जाता है? 15 दिन से 2 महीने के बीच का समय लगता है, वहां पर आपका क्या है, रिजल्ट आ जाता है। फीस क्या रिफंड होती है? फीस कभी भी रिफंड नहीं होती, पैसे लेकर कोई आज तक नहीं देता भाई। हमारे हॉस्टल के मालिक ने आज तक हमें पैसे नहीं दिए, हम उससे फोन कर रहे हैं, वो बेईमान व्यक्ति इतना है ना? तो ठीक है भाई, ऐसा है। तो ये है भाई। तो सारी की सारी डिटेल और सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट वार्निंग क्या है आपके लिए, कि कभी भी आपसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी व्यक्ति जो कि आपसे पैसे मांगता है ऐसे काम के कि आपको मैं पास करा दूंगा, या आपको कोई भी किसी भी तरीके के लुहावने वादे करता है, तो आपको उनसे सावधान रहना है और सतर्क भी रहना है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको जो है एक्शन भी लेना है, ठीक है? बट उससे पहले आपको किसी भी फेक वेबसाइट से पर नहीं जाना है जहां से आप मार्क्स बढ़वा सकें। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, और न ही ऐसे कोई यूट्यूबर हैं जो आपके बोर्ड में मार्क्स बढ़वा सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। अगर आपके पास कॉल भी करते हैं तो बिल्कुल बी केयरफुल, आपको किसी भी भावनात्मक लुहावने वादे में नहीं बहना है। क्लियर? चलिए अगली अगर हम बात करते हैं, सारी की सारी डिटेल के लिए मैंने बता चुका हूं। यूपीएमएसपी, आप इस मतलब यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक वेबसाइट है। इस पर वेबसाइट पर जाकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं। क्लियर है भाई? ये सारी की सारी जब आप लेंगे तो अब इसे अप्लाई, आप जाकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। और भाई ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है आपके लिए, जो मैंने बताई आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन तो आप दबा ही सकते हैं, और आगे के नोटिफिकेशन की भी लिए, ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो इसकी लास्ट डेट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, 17 मई इसकी लास्ट डेट है, यानी कल। क्या नंबर बढ़ेंगे ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना करके आए हैं। 101% नंबर बढ़ सकते हैं इसमें, आप अगर सही से क्वेश्चंस को करके आए हैं और आपकी कॉपी इवेल्युएट गलत हुई है तो। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अगली किसी क्लास में इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।